कुदरत की हर तख्लीक एक अजीम मंसूबे के तहत ज़ुहूर में आई है। औरत उसका शाहकार है। मुआशरे में औरत को गैर मामूली हैसियत हासिल है। उसके बग़ैर दुनिया की आबादी, हुस्न व वक़ार, इज़्ज़त, रानाई, आराइश व ज़ेबाइश, गर्ज़ के हर सिफत नाक़िस रह जाती है। और बक़ौल अल्लामा इक़बाल, वजूद ज़न से है कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। इस रंग को जब फैलते और जिंदगी की तस्वीर में झिलमिलाते देखते हैं तो हम पर इसके और भी गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। मुल्क और कौमों की तहजीब के हर मोड़ पर औरत की कारफरमाइयाँ अहम रोल अदा करती नजर आती हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ख़ास तौर पर बंगाल की मुस्लिम बच्चियां और औरतें मशरक़ी होने के नाते शर्म हया और समाजी जिम्मेदारियों का लिबादा ओढ़े नजर आती थीं। तालीम की कमी और अपनी माशी तंगी और पस्ती की वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार होकर रह गई थीं। फ़िक्र माश, परेशानी और निजी ज़िंदगी की उलझनों से उनका ज़हनी सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो चुका था। वो जिन हालात से दो चार थीं वो किसी से पोशीदा नहीं थे। लेकिन इनकलाब हर दौर का खासा रहा है। ज़हन इंसानी में और दीगर उमूर में तब्दीलियां रुनुमा हुईं। औरतों की हालत में सुधारने के पहलू उभरे। समाज के रोशन ख्याल ख़वातीन ने औरतों की खस्ताहाली और पसमानदगी को दूर करने और उन्हें मकाम दिलाने की भरपूर कोशिश की। खैरखा ख़वातीन ने उनके मसाइल का हल करने की संजीदा कोशिश की। शहर निशात की मशहूर व मारूफ तंजीम ऑल बंगाल मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन की ख़वातीन ने भी ख़ास तौर पर बेदारी का बेड़ा उठाया। गर्चे अफरादी ताकत के लिहाज से कम थीं, लेकिन ज़हनी क़ुव्वत से आरास्ता इन ख़वातीन ने इस तंजीम को अपने उरूज पर पहुंचाया। इस सिलसिले में ऑल बंगाल मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन की सदर और सेक्रेटरी से मालूमात हासिल करने के लिए हम उनके पास आपको लेकर चलते हैं। आदाब, अशरक कोलकाता से मैं रिया आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ ऑल बंगाल मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन में। ये एक एनजीओ है जो 30 साल पुरानी है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रेसिडेंट नूरजहान शाकिल। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये एसोसिएशन के बारे में थोड़ा विस्तार से, इसको बनाने में उनको क्या क्या मदद मिली, उनका इंस्पिरेशन क्या था, प्रॉब्लम्स क्या फेस करना पड़ा और ये पूरा महिला द्वारा परिचालित, तो इनमें उनको कैसा उनका जर्नी रहा है। ये एसोसिएशन 1983 में कायम किया गया था। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक जगह भी नहीं थी। एक जगह, छोटी सी जगह हमने लेकर वहाँ पर इसको कायम किया था और हमारी चंद साथी थी जिन्होंने हमारा साथ दिया और बहुत मेहनत से तकरीबन 2 साल तक हमने सख्त मेहनत करी जगह की हासिल करने के लिए। फिर किसी ने एजाज़ी तौर पर हमें एक जगह दी थी, छोटा सा एक कमरा था जहाँ हम लड़कियों को बुलाते थे, उनको बहुत सारी एजुकेशन देते थे और उनको हुनर सिखाते थे। हुनर में मतलब ये कि सिलाई सिखाते थे, कढ़ाई सिखाते थे। फिर उसके बाद इम्प्रूव करते करते अपने फिर बहुत सारे कोर्स इंट्रोड्यूस किए। मसलन अभी फ़िलहाल जो है हमारे पास कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, स्पोकन इंग्लिश है, सिलाई है, फैंसी ड्रेसिंग है, मेहंदी है, इस तरह के और बहुत से कोर्सेज़ हैं। और उसके अलावा भी हम बच्चों की तालीम के लिए ख़ास तौर से मेहनत करते हैं। हमारा एम ये है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ एजुकेशन में आगे बढ़ें, ख़ास तौर से वो बच्चे जो बहुत नीडी हैं, जिनको कहीं से मदद नहीं मिलती, तो एसोसिएशन के ख़ास तौर से मदद करती है, उनको महीने देती है, उनको स्कॉलरशिप देती है, उनकी एडमिशन कराती है स्कूलों में, फिर उनका पूरा देखती है कि कितना इम्प्रूवमेंट इनमें हुआ है। और इस तरह हमें खुशी है कि हम अपने कौम के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए काम कर रहे हैं।
सो मैम, हम लोगों को आप ये बताइए कि ये जो एनजीओ है, इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का मतलब फेस करना पड़ा, वो अगर आप थोड़ा विस्तार से बता दें। 1983 में इसको कायम किया था, तो उस वक्त कोई मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन नहीं थी, तो हमने इसको कायम किया। उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आए। हमारे पास एक तो कुछ कैपिटल नहीं था जिसको हम जिसके सहारे कायम करते, लेकिन एक सिर्फ एक हमारी ख्वाहिश थी, हमारी जद्दोजहद थी, कोशिश थी कि नहीं हम कुछ करें बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, वो किसी भी कौम की हों, सब ज़रूरतमंद हैं और सबकी ज़रूरत के लिए हम कुछ करें। तो हमने इसके लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सौ को मोटिवेट किया, समझाया कि देखिए औरतों की भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ वो औरतों के लिए काम करें। तो इस तरह हमें बहुत सारी दुश्वारियों का, सबसे पहले तो माली दुश्वारी रही, फिर उसके बाद साथ देने वालों की भी दुश्वारी रही कि हमें साथ ही नहीं मिलते थे काम करने के लिए, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हमारे साथ लोग जुड़ते गए और एक इस तरह से एक आज हमारे पास सिर्फ एक ये इदारा नहीं बल्कि 2 इदारे हैं हमारे पास। इस वक्त 2 जगह पर हम काम कर रहे हैं जहाँ पर इस सारे कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है और हमें खुशी है कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। हम लोग को सबको ये पता है कि आप सेक्रेटरी से लेके प्रेसिडेंट बनी हो, तो इसमें आपका जो जर्नी है, यहाँ पे कौन आपके इंस्पिरेशन रहा है, ठीक है, ये अगर आप थोड़ा बताते। और वुमेन ही क्यों, मेंस क्यों नहीं, ठीक है, ये वाला भी अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बताते। हाँ, वुमेन इसलिए हमारी नज़र में आया कि लड़कियों के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था उस वक्त। अब से 1983 में जब हमने किया है तो उस वक्त लड़कियों के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ उनके काम हो। लड़कों के लिए तो फिर भी काम हो रहा था। यही चीज़ हमें इंस्पायर करा कि हम लड़कियों के लिए सिर्फ काम करेंगे, तो इस तरह से हमने काम किया है। पॉलिटिकल फील्ड से या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आपको कुछ भी मदद मिला है या सब कुछ आपने अपने आप से किया है? जी नहीं, पॉलिटिकल वे से कोई भी हमें मदद नहीं मिली, न गवर्नमेंट से मिली है न पॉलिटिकल कोई सोर्स हमारे साथ रहा है। सिर्फ हमने अपनी कोशिशों से मेहनत की है, जनरेट किया है जो भी कुछ पैसा किया है, और इस तरह से हम मदद की है। हमें आज तक कोई भी गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली है। हम सिर्फ अपनी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम कर रहे हैं। तो आप दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे कि गवर्नमेंट आपका मदद करे या फिर वो लोग आप तक पहुँचे? ये जो नीडी फुल पीपल के लिए आप ऐसे काम कर रहे हो, ये सबको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे अगर वो आप? हाँ, वो तो है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ एड होना ही चाहिए कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारा हमारे पेपर्स में भी नाम आता है, हमें अवार्ड्स भी मिले हैं एसोसिएशन को काम के सिलसिले में लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट को कोई अप्रोच हमारी तरफ नहीं हुआ और हमने जब अप्रोच किया उसमें भी हमें मदद नहीं मिली है। तो ये हमारे लिए डिस्करेजमेंट ज़रूर है, लेकिन फिर हम अपने हौसले से ही काम कर रहे हैं और हम इस तरह से तकरीबन गरीबों के लिए दरमियान इस 1 साल में हम एक बड़ी रकम कहना चाहिए गल्ले के तौर पर तकसीम करते हैं गरीबों में। फिर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं। अगर हम बताएं तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं हो, लेकिन हमें इत्मीनान है कि हम बहुत सारा मदद कर रहे हैं। तो हौसलों से हम सब बुलंद हैं और आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि आगे आइए और मदद कीजिए हर एक उन सभी इंसानों को, महिलाओं को जो को आपको ज़रूरत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी इस जर्नी के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि इससे पहले भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ट्रेजरशिप के निभा चुकी हूँ ओहदा, और उसका मुझे बड़ा एक एक्सपीरियंस है। और आप जैसे जानते हैं ना कि हर एसोसिएशन, हर ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो वो मेरे साथ भी थे, इस एसोसिएशन को भी थे, और वो चैलेंजेस हमने कबूल किए हैं और उन्हीं के कुछ में से एवेन्यूज़ ढूंढ के अपने रास्ता निकाला है जो हमें मंजिल तक पहुंचाने वाला है इंशाल्लाह। तो ऐसे है कि ये उस टाइम में भी सबसे बड़ा चैलेंज तो आता है लोगों को अवेयर करना कि उनको किसी काम में लगना चाहिए या अपनी ज़िंदगी आप बनानी चाहिए। अवेयर करने का काम हमने बेहद मुस्तैदी से किया। और दूसरी बात ये, आप समझ सकते हैं कि फ़ंड्स इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम होता है।
तो ये फंड इकट्ठा करने के लिए, फंडिंग करने के लिए हमने जितनी कोशिश करी है, लेकिन उससे ज़्यादा हम ऊपर वाले की मेहरबानी को मानते हैं कि उसने हमारे साथ बहुत मेहरबानी करी और हमें ऐसे लोगों से, ऐसी मेंबर्स लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी जिन्होंने फ़ंड इकट्ठा करने में हमारी बहुत मदद करी। हम एक तो ये कि थोड़ा उससे मेंबरशिप, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप देते हैं तो मेंबरशिप से भी हमारे पास एक फ़ंड इकट्ठा हुआ। और दूसरी बात, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे पास एक फ़ंड होता है जिसका नाम है ज़कात। वो ज़कात के माध्यम से हमने बहुत अच्छा फ़ंड जमा किया और उससे ये भी हम बता सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से हमने लोगों की मदद की है। अब जैसे राशन बांटना हो या मेडिकल एड देना हो या एजुकेशन एड देना हो या लोगों के घर बनाने में, सबसे बड़ी बात यह है आज औरत बेछत की हुई जा रही है। औरत को छत चाहिए, उस छत के लिए हमने उनको बनाने में, चाहे वो शेड डालना हो या ढलाई करवाना हो, जो भी आप समझें उस तरह से भी बहुत मदद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारी यही स्कीम है और हम करते रहेंगे। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे और प्रोजेक्ट ऑन पाइप हैं, हम इंशाल्लाह पाइपलाइन में हैं। एकदम, ये तो हम सबको पता है कि ये एसोसिएशन बहुत कुछ कर रहे हैं औरतों के लिए। तो मैं यही सब पूछना चाहूँगी कि क्या क्या कार्य या फिर क्या क्या काम सिखाया जाता है हर एक महिलाओं को, वो अगर आप थोड़ा बताते हैं, और कौन से कार्य करने के आप लोग आगे सोच रहे हो वो भी अगर आप बताते। देखिए, अभी हमारे यहाँ कार्य ये किए जाते हैं कि हमने तमाम लेडीज़ के लिए कैरियर कोर्सेज चला रखे हैं। अच्छा, आप ये जानते हैं कि सारी तो लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं, या जो बड़ी उम्र की औरतें हो गई हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं। कुछ तरह से उनको एजुकेशन देते हैं, जैसा कि आप इसे एडल्ट एजुकेशन कह सकते हैं। और उसके अलावा हम लड़कियों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पर आप खड़ी हों। सेल्फ हेल्प जो है वो हमारा मोटिव है और हम इसी के लिए लड़कियों को मोटिवेशन देते हैं। अब मेहंदी के क्लास कहिए, ब्यूटिशियन क्लास कहिए, कंप्यूटर क्लास कहिए, आप देख रहे हैं हमारे तरफ कंप्यूटर रखे हुए हैं। हम इससे भी चाहते हैं कि ये आप हमारे ये ऑल बंगाल का बोर्ड देख रहे हैं जी, ये जो है ये इस तरह से हम इन लड़कियों को मोटिवेट करते हैं कि ये पढ़ें लिखें, और नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख सकती हैं तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वो तमाम चीज़ें जो जिसे दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, वो सीख लें और समाज में अपना मकाम बनाएं। बहुत ही अच्छा सोच है। तो आप दर्शकों को क्या वार्ता देना चाहोगे? आप यही देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले अपने अंदर एक स्पिरिट पैदा कीजिए। अगर आपके अंदर है वो स्पिरिट कि आपको आगे बढ़ना है, अपनी कौम को आगे ले जाना है, अपने देश को आगे ले जाना है और भलाई का काम करना है और एकता रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर वाली स्पिरिट को पहचानें और उसको काम में लाएं। मेरा यही कहना है कि हौसला मत छोड़िए, नाउम्मीदी मत छोड़िए, और इस तरह आप एक बहुत बड़ी कामयाब औरत बन सकेंगी। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। तुझे एतबारों यकीन नहीं दुनिया इतनी बुरी नहीं। न मलाल कर मेरे साथ आ, जो गुजर गया सो गुजर गया।